Hey everyone, welcome back to the channel. So this video is going to be an unfiltered video where I will not talk about any one particular topic, but in this video I'm just here to share my experience, what all I have learned in the past few years. It's very important that I want to share with you that you must know how to take the decisions on your own. Till now you were in a phase where you don't have to take that major decisions of your life. You were just busy in your studies. Your parents were there for everything. I know that your parents will be there anytime when you want them. But there are things in life where you have to take the decisions yourself. If you don't know the art of taking decisions, if you have not learned it yet, अभी तक तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं, अभी तुम्हें पता ही नहीं है, आप यही सोच पहले तो पहली बात तो ये होता है कि हम लोग कन्फ्यूज़ ही इतने रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है क्या डिसीजन लेने अब तो यही सोचते रहते हैं। क्लास 12 जब होती है ना, उसके बाद तो हम यही सोचते हैं क्या डिसीजन लेना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या करियर चूज़ करना है, व्हाट ऑल दैट। लेकिन इसके अलावा भी करियर चूज़ करना है, मान लो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया और पाया और ऑन इट इज़ वेरी गुड इफ यू हैव इट इज़ वेरी गुड इफ यू हैव डिसाइडेड। तुम ये सोच रहे हो कि अगर मतलब मैं पास हो जाऊँगा, इफ आई विल क्लियर द एग्ज़ाम, फिर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा पेपर नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? अगर क्लियर नहीं हुआ है, देन मस्ट नो हाउ टू मेक डिसीजन, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें कब क्या करना है। अगर ऐसा हो गया, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। So you must be prepared for everything, each and everything in your life. And for that, you must know that how you have to stay calm. How you have to stay calm in any situation of your life. कि हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन और तुम्हें किसमें फेल हो जाओ। अब क्या फेल हो गए तो वही बात खत्म तो नहीं हो जाती, लेकिन अब ठीक है, उस सब से भी हम बाहर निकल आते हैं कि ठीक है, अब चलो हो गया तो हो गया। और लेकिन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, इसके लिए तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में आई बिलीव कि हमें क्या करना होता है ना, हमें बहुत अच्छे से पता होता है, हमारे अंदर वो आवाज़ आ रही होती है कि नाउ यू हैव टू डू दिस। लेकिन पता है क्या, हम जब फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो हमें ये लगने लगता है कि मुझे ये नहीं करना, मैं करूँ या ना करूँ। हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर का जो डर होता है ना, वो हमें डिसीजंस लेने ही नहीं देता। एंड बिलीव मी गाइस, once you start taking decisions, once you overcome that fear, things are going to be really really great। मतलब लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर पाओगे ना, मतलब तुम एक बार अपने डर से लड़ गए ना, तो बस अब तुम्हारे लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम कर ना सको, ठीक है? मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर भी हमारे अंदर इतना ज़्यादा डर होता है। जैसे कि अगर मान लो, अगर आपको ये लगता है कि सामने मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे सामने वाले जज कर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, 2 लोग आपको देख रहे हैं, आप उसको ऑकवर्ड फ़ील कर रहे हो। अगर आप ऑकवर्ड फील करो, वहाँ से हट जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है? लेकिन अपने आप को ऐसे आइसोलेट करके मत रहो। आप ये सोचते हो कि ठीक है, आई एम लिविंग इन माई कंफर्टेबल जोन और हर चीज़ अच्छी है, घर के अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो, घर के अंदर हो, वहाँ पर आपको खाना भी मिल रहा है, वहाँ पर आपको ठीक है, खर्च करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर तुम ये सब कर रहे हो ना और तुम सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वीडियो स्क्रॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हो ना, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर तुम सोच रहे हो कि कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए और तुम्हें लगता है कि लाइफ इज़ वेरी पीसफुल एट होम, नहीं, लाइफ इज़ नॉट दैट पीसफुल। एक बात रियलिटी है जी, तुम्हें एक्सेप्ट करनी है। आज नहीं तो कल तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा, चीज़ों को फेस करना सीखना होगा, तो व्हाई नॉट टुडे? जितनी जल्दी तुम चीज़ों को फेस करना सीख जाओगे, चैलेंजेस को लेना सीख जाओगे, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ना तुम बात करना शुरू करो किसी से, और तुम्हें लगता है कि मेरे से बात नहीं होती और तुम्हें ये नहीं पता है तो मैं क्या, कुछ भी बात करो, तुम उन टॉपिक्स पे बात करो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हैं, तब बात करने के लिए कुछ भी हो सकता है और ऐसा नहीं है।
कमियाँ सबके अंदर होती है। हम तुम अपने हमें लगता है कि सामने वाला यार बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उसके पास ये भी है, वो भी है। वो तुम अपनी कमी शेयर करोगे ना सामने वाला और उससे ना तुम्हें ये लगेगा कि नहीं यार, दुनिया में ऐसा ही मैं मतलब दुनिया में मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसके अंदर कमी है, कमी सबके अंदर होती है और कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। और जब तुम ये सब करने लग जाओगे यू आर गोइंग टू बी अनबीटेबल। लाइफ के अंदर जो रियल पीस आएगा ना वो चीज़ों को फेस करने से है, चीज़ों से बचकर बैठने से नहीं आएगा।